exercise 3.1 क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट सम गाइस ध्यान देना। आपको 9 फॉर्मूलास तो अच्छे से याद है, sin थीटा 0, cos थीटा 0, tan थीटा 0, ये तो हमने पढ़ लिया। फिर आपने पढ़ा था sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, ये भी हमने पढ़ लिया। नाउ रह गया स्क्वायर वाले फॉर्मूलास। If sin square theta is equal to sin square alpha, then theta is equal to n pi plus or minus alpha. Same formula if cos square theta is equal to cos square alpha, then theta is equal to n pi plus or minus alpha. Then third one, if tan square theta is equal to tan square alpha, then theta is equal to n pi plus or minus alpha. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फॉर्मूला तीनों के लिए सेम है। फर्स्ट फॉर्मूला है 4 cos square theta is equal to 3. 4 cos square theta is equal to 3. आपको पता है तीनों के लिए सेम फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है? n pi प्लस और माइनस अल्फा। n pi प्लस और माइनस अल्फा। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग इसका जनरल सॉल्यूशन लिख देते हैं। शॉर्टकट लिखा मैंने, आप लोग पूरा लिखोगे। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos square theta is equal to cos square alpha is the general solution of cos square theta is equal to cos square alpha is theta is equal to n pi plus or minus alpha where n belongs to integer. ये पढ़ा ना आपने? Theta belongs to n pi plus or minus alpha where n belongs to integer. Where n belongs to integer. ठीक है? Now once we do the formula, we will make sure कि आपको RHS में squaring मिले, ठीक है? Now what we got? We got 4 cos square theta is equal to 3. तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका therefore cos square theta is equal to 3/4. Now 3/4 को हम लोग √3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट? तो therefore ये हो जाएगा cos square theta is equal to √3/2 का होल स्क्वायर। cos का कौन सा वैल्यू √3/2 होता है? 30. Therefore, you can say that cos square theta is equal to cos square pi/6. Cos square theta is equal to cos square pi/6. ये क्लियर है? Cos square theta is equal to cos square pi/6. ठीक है? The general solution of cos square theta is equal to cos square alpha is theta is equal to n pi plus or minus alpha. Cos square theta is equal to cos square pi/6. So theta will be theta, but in place of alpha it will be pi/6. Therefore, you can say that the required general solution is, क्या रहेगा आंसर? The required general solution is theta is equal to n pi plus or minus, theta is equal to n pi plus or minus, in place of alpha it will be pi/6. Condition n belongs to integer. This is the answer. सिंपल सा सम है, तो आपको प्रॉपर्ली फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो सम समझा कि नहीं एवरीवन? क्लास कंफर्मेशन देना, समझ में आया? फॉर्मूला Yes, sir. cos square theta is equal to cos square alpha, theta is equal to n pi plus or minus alpha. तो आपको मेक श्योर करना है कि RHS में आपको स्क्वायर वाला एंगल मिले। So √3/2 the whole square is nothing but cos square theta is equal to cos square pi/6. चलो इसका थर्ड सम करके दिखाओ ना मेरे को। इसका थर्ड सम करो ना फटाफट। सॉल्व द थर्ड सम। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड सम करो। सेकंड तो सिंपल है, sin square theta equal to 1/4 हाफ का होल स्क्वायर हो जाएगा वो। आते हैं हम लोग थर्ड सम पे। सेकंड सिंपल है, सेकंड कोई भी कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड सम।
मैंने आपको पहले बोला था कि आपको ये चैप्टर पढ़ने के लिए बहुत अच्छे से 11th स्टैंडर्ड का ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए, एंगल मेजरमेंट चैप्टर, ट्रिगो पार्ट 1, ट्रिगो पार्ट 2, कंपाउंड एंगल्स, फैक्टराइजेशन, ये सब फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से होने चाहिए, ये सब यहाँ पे यूज होने वाला है। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले हम लोग अगर देखें 6 पॉइंट क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड सम, तो क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड सम क्या दिया है, cos 4 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। अब आप इसको ऐसा वो वाले फॉर्मूला से भी कर सकते हो, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा, वो वाले फॉर्मूला से भी कर सकते हैं इसको, cos theta is equal to cos alpha. We know that cos theta is equal to cos alpha, theta is equal to 2n pi plus or minus alpha. वो वाले फॉर्मूला से भी हो सकता है, बट इसका एक और फॉर्मूला है, इसका एक और फॉर्मूला है, हम लोग इजी वाला ही करेंगे, हम लोग ज्यादा कंफ्यूजन डालेंगे नहीं। ठीक है, इसको हम लोग उससे फैक्टराइजेशन से भी कर सकते थे, cos a minus cos b minus 2 sin c plus d by 2 dot cos c minus d by 2, वो वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो cos 4 theta is equal to cos 2 theta, मैं हमेशा इजी वाला यूज करता हूँ जिससे कि आपको सिखाने में इजी हो। तो इसका जनरल सॉल्यूशन पे आते हैं। यू नो दैट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos theta is equal to cos alpha is, the general solution of cos theta is equal to cos alpha is theta is equal to 2n pi plus or minus alpha where n belongs to integer. The general solution of cos theta is equal to cos alpha is theta is equal to 2n pi plus or minus alpha where n belongs to integer, right? Without any other. So हमारे पास क्या है? Therefore we are going to pick out the general solutions of cos theta के वाले लिखेंगे cos 4 theta. Therefore the general solution of cos 4 theta is equal to cos 2 theta is, cos 4 theta is equal to cos 2 theta is, in place of theta we are getting 4 theta, which is equal to 2n pi plus or minus, in place of alpha we can write 2 theta. So in place of theta we are getting 4 theta, in place of alpha we are getting 2 theta. The answer is 4 theta is equal to 2n pi plus or minus 2 theta, condition n belongs to integer. और यहाँ पे दो केस आ गया, एक केस आ गया प्लस वाला, एक केस आ गया माइनस वाला. So taking positive sign, पहले हम लोग positive ले लेते हैं. Taking the first case, taking positive sign, we will get, क्या मिलेगा? 4 theta is equal to 2n pi plus 2 theta ना, एग्री? लिखते हैं एलएचएस में इसको, कितना हो जाएगा ये? 2 theta is equal to 2n pi. 2 to get cancel. What is the final answer we are getting? Theta is equal to n pi where n belongs to integer. जो हो गया पहला साइन लेके, taking positive sign. Taking positive sign. Now we will take negative sign. Taking negative sign, we will get, जैसे मैंने नेगेटिव साइन लिया क्या मिलेगा? 4 theta is equal to 2n pi minus 2 theta. 6 theta हो जाएगा ना भाई? 6 theta is equal to 2n pi, and therefore theta is equal to 2n, theta is equal to n pi by 3 where n belongs to integer, where n belongs to integer. So we got two solutions. The first solution is, the required general solution is, the required general solution is theta is equal to n pi or n pi by 3, condition n belongs to integer. n pi or n pi by 3, condition n belongs to integer. ये समझ के लो, समझा क्या? इसको हम लोग वो क्या बोलते हैं, इससे भी कर सकते थे, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला से भी कर सकते थे. cos a minus cos b, cos a plus cos b, sin a plus sin b, sin a minus sin b, वो वाला भी कॉन्सेप्ट है इसमें, बट ये वाला इजी है, तो इसको अच्छे से देख के. ओके, आपको ये सब समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड, ये इजी है इसलिए मैंने ये वाला करा है. एवरीवन गॉट इट ना?
क्वेश्चन नंबर 6 सबको समझा? श्योर? यस और नो? क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड सम समझ में आया सबको? एवरीवन ठीक है। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 7 नाउ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, बहुत ही इजी चैप्टर है और दो एक्सरसाइज आपको पता है बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत सारे टॉपिक्स गायब किए गए, ठीक है? तो प्लीज थोड़ा अच्छे से ध्यान दोगे तो आराम से हो जाएगा कवर। हटा रहा इसको। अगर आपको मैंने पहले बोला फॉर्मूला आपको याद है, प्रोसेस आपको दिख रहा है अच्छे से, तो आप आराम से कर सकते हो। जनरल सॉल्यूशंस के 9 फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। sin theta 0 theta is equal to n pi, cos theta 0 theta is equal to 2n plus 1 into pi by 2, tan theta 0 theta is equal to n pi, sin theta is equal to sin alpha theta is equal to n pi plus minus 1 raised to n into alpha। सब पढ़ के लो अच्छे से प्लीज, फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। we'll talk about question number 7। sin theta is equal to tan theta, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट सम क्या दिया है? sin theta is equal to tan theta, sin theta is equal to tan theta, ठीक है? ये सॉल्व करना है। अगेन द मेन क्वेश्चन इज फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। हमेशा याद रखना कि आप जब भी जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे हो ना, आप कोई भी एंगल को कट नहीं करोगे। बहुत लोग बोलेंगे सर sin थीटा इज इक्वल टू tan थीटा है ना, तो आप sin थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा लिखो, sin sin को कट कर दो, cos थीटा 0 मिलेगा। जब भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सॉल्यूशंस निकालते हैं ना, वी नेवर कैंसल आउट द फंक्शंस, we never cancel out the functions। The reason is if we cancel out the function, the roots will be minimized, roots गायब हो जाएंगे, उसके roots कम हो जाएंगे, ठीक है? बिकॉज यहाँ पे sin थीटा इक्वल टू 0 भी डिफाइंड होता है, उसका भी सॉल्यूशंस है। तो आपको मैंने जो बताया, प्लीज इस चीज को अच्छे से समझ लो कि जब भी आप जनरल सॉल्यूशंस निकालोगे ना, आप कभी भी रेशियो को कट नहीं करोगे। तो आप बोलोगे सर क्या करेंगे रेशियो नहीं कट करेंगे? तो वो देखो यहाँ पे स्टेप्स देखो अच्छे से। तो अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे sin थीटा इक्वल टू tan थीटा है, तो इसको कैसे सॉल्व करने वाले हम लोग? This can easily be solved like this। sin थीटा इज इक्वल टू tan थीटा अगर है तो इसको साइन करेंगे हम लोग, sin थीटा इज इक्वल टू sin बाय cos, ठीक है? क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा? sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। एलएचएस में लाया तो क्या बन जाएगा? sin थीटा कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा? cos थीटा माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। समझा ना? एलएचएस में लाया तो क्या बनेगा? sin cos माइनस sin, sin cos माइनस sin की जगह sin कॉमन निकाला तो क्या बचेगा? cos माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो केस आ जाएगा। पहला केस आएगा या तो sin थीटा 0 या तो cos थीटा माइनस 1 0, cos थीटा माइनस 1 0 मतलब cos थीटा 1, या तो sin थीटा 0 या तो cos थीटा 1, ठीक है? तो हम लोग पहले ये ले लेते हैं, बाद में ये लेते हैं, या तो sin थीटा 0 या तो cos थीटा 1। तो पहले हम लोग sin थीटा 0 ले लेते हैं। we know that the general solution of sin theta is equal to 0 is, क्या रहेगा आंसर? theta is equal to n pi where n belongs to integer। हमने पढ़ा नहीं? The general solution of sin theta is equal to 0 is theta is equal to n pi where n belongs to integer। तो पहला तो क्लियर हो गया। इधर हम लोग रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन लिख देते हैं, रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। पहला तो क्लियर हो गया। The required general solution of sin theta is equal to 0 is theta is equal to n pi where n belongs to integer, and the general solution of, इसका फॉर्मेट क्या होगा? cos theta is equal to cos alpha। The general solution of cos theta is equal to cos alpha is, क्या फॉर्मूला है इसका? The general solution of cos theta is equal to cos alpha is theta is equal to 2n pi plus or minus alpha where n belongs to integer। इतना क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं किसी को? बट अभी आपको ये बताना चाहिए। now what we got cos theta is equal to 1, we got cos theta is equal to 1, which value of cos is 1 0,
तो cos theta is equal to cos 0. Now you know that the general solution of cos theta is equal to cos 0 is the general solution, the required general solution is क्या रहेगा? In place of theta it is theta only. Theta is equal to 2n pi plus or minus alpha के क्या आएगा? Plus or minus 0. Where n belongs to integer. Therefore finally answer we are getting as theta is equal to 2n pi. Theta is equal to 2n pi. तो फाइनली हमारा आंसर था sin theta 0 और cos theta is equal to 1. Therefore फाइनली लिखेंगे हम लोग the required general solution is sin theta is equal to 0 का क्या आएगा? Theta is equal to n pi where n belongs to integer और cos theta is equal to 1 का क्या आएगा? Theta is equal to 2n pi where n belongs to integer. ठीक है, समझ में आया क्या क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट? अगर आपने sin थीटा कैंसिल कर दिया होता तो n पाई मिला होता क्या? नहीं मिला होता. तो इसलिए यहाँ पे मैंने आपको क्लियरली बताया कि कैंसिल कुछ भी नहीं करना है, कैंसिल कुछ भी नहीं करना है. होप कि आपको ये सम समझा अच्छे से. 7th का फर्स्ट सम क्लियर है. तो sin थीटा इक्वल टू tan थीटा, इट विल गिव अस sin थीटा इक्वल टू sin बाय cos. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, sin cos इक्वल टू sin cos माइनस sin 0, sin कॉमन निकाला तो या तो sin 0 होगा या तो cos थीटा 1 होगा. तो sin 0 का सॉल्यूशन थीटा इज इक्वल टू n पाई, cos थीटा इज इक्वल टू cos 0 का सॉल्यूशन थीटा इज इक्वल टू 2n पाई n बिलोंग्स टू इंटीजर. वो क्या समझ में आया अच्छे से? देख लो एक बार अच्छे से हमको. सम नंबर 7 का फर्स्ट सम, sin थीटा इज इक्वल टू tan थीटा. प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट. सेम सम है आपका सेकंड वाला, tan क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा. कॉमन निकालोगे tan थीटा तो क्या बचेगा? tan थीटा कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा? tan स्क्वायर थीटा माइनस 3. तो या तो tan थीटा 0 होगा या तो tan स्क्वायर थीटा 3 होगा. ठीक है. सम नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड सम. तो मैं आपको थोड़ा सा हेल्प करता हूँ, बाकी सॉल्यूशन आप निकालोगे. इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. डन. ठीक है. तो सेकंड सम में थोड़ा हेल्प कर रहा हूं मैं, आप पूरा खुद से करोगे, फिर जनरल सॉल्यूशन आप निकाल करोगे. ठीक है. क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है tan क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा. ये क्वेश्चन है आपका. एलएचएस में लिखा है इसको tan क्यूब थीटा माइनस 3 tan थीटा इज इक्वल टू 0. क्या कॉमन निकल रहा है क्लास? tan थीटा कॉमन निकल रहा है. तो tan थीटा अगर कॉमन निकाला तो क्या बचेगा अंदर? tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0. ठीक है. तो या तो tan थीटा 0 होगा या तो tan स्क्वायर थीटा 3 होगा. जो केस बन गया आपके पास, tan थीटा 0, थीटा इज इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर. तो इसका आंसर सीधा सीधा लिख सकते हैं हम लोग, थीटा इज इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर. आप अच्छे से लिख लेना. और इसको क्या लिखेंगे? tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 को हम लोग लिखेंगे √3 का होल स्क्वायर. तो √3 का होल स्क्वायर किसका है भाई? √3 किसका वैल्यू होता है? पाई बाय 3 का. tan पाई बाय 3 का होल स्क्वायर या tan स्क्वायर पाई बाय 3. तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा. पढ़ा है ना? तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस और माइनस अल्फा. व्हाट इज अल्फा? पाई बाय 3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर. तो आपका आंसर आएगा या तो थीटा इज इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर या तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस और माइनस पाई बाय 3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर. प्लीज कंफर्म करो, समझ में आएगा सेकंड सम? एवरीवन समझा गया? tan थीटा 0 क्लियर. tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर पाई बाय 3. समझ में आया सब? एवरीवन कंफर्म फास्ट. सर वो कॉस जो 0 है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, उस टाइम पे पाई बाय 2 क्यों नहीं लिखते? कॉस पाई बाय 2. क्योंकि cos 90 cos 0 है ना,
cos थीटा इज इक्वल टू 0 दिया रहेगा तो cos थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है, बराबर है ये ना। हाँ हाँ सर, क्या निकाल रहे हो आप, जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे हो कि क्या निकाल रहे हो? जनरल सॉल्यूशन सर। तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है ना cos थीटा इक्वल टू 0 का। क्या फॉर्मूला है इसका cos थीटा इक्वल टू 0 का? n पाई प्लस माइनस अल्फा, अच्छे से पढ़ो क्या है। 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। हाँ, तो cos थीटा इक्वल टू 0, अगर आप 0 को cos 1 बनाते हो, आपके पास cos थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो आप सोचो सर मैं इसको क्या बनाऊं ऐसा, तो आप सोचोगे सर मैं इसको cos 90 बना देता हूँ, कर लो, ये भी राइट है, ये रॉन्ग थे ना। आप दोनों में कन्वर्ट कर सकते हो इसको, या तो डायरेक्टली cos थीटा इक्वल टू 0 पे जाओ, या तो फिर डायरेक्टली cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा के फॉर्मेट में बनाओ, दोनों दोनों फॉर्मेट चलेगा। डायरेक्ट फॉर्मूला तो डायरेक्टली यूज करो, बट अगर आप इसको कन्वर्ट कर रहे हो cos थीटा इज इक्वल टू विच वैल्यू ऑफ cos इज 0, cos 90, तो cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा लगाओगे तो भी दोनों का आंसर सेम ही आएगा, दोनों का आंसर सेम ही आएगा, समझा। हाँ ओके सर। cos थीटा इक्वल टू 0 लगाएगा तो भी सेम आएगा, cos थीटा इज इक्वल टू cos पाई बाय 2 लगाएगा तो भी सेम ही आएगा, ठीक है। ये सब समझा क्या, सेकंड वाला क्लियर है, ये सेकंड सम एवरीवन? यस सर। ठीक है, तो कुछ है नहीं, अगर आपने अच्छे से जनरल सॉल्यूशन पढ़ा है ना, तो मेरे को लगता नहीं ज्यादा कुछ टफ है, ठीक है। विल टॉक अबाउट नेक्स्ट सम, सम नंबर 3, देखते हैं सम नंबर 3 करने लायक है क्या आपको। सम नंबर 3 आप खुद से कर सकते हो क्या? सम नंबर 3 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड सम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से ध्यान देना। अगली बार याद रखना कि अगर अगली बार ऐसा क्वेश्चन आया आपको, a cos थीटा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू c, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू c, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे गाइस, हम लोग को सबसे पहले ना ऐसा कुछ करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। तो इसका एक ही तरीका है, देखो cos का कोएफिशिएंट क्या है a, sin का कोएफिशिएंट क्या है b, डिवाइड करेंगे थ्रू आउट, डिवाइडिंग बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, डिवाइड करेंगे इसे, जैसे डिवाइड करेंगे क्या बन जाएगा, a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos थीटा, इधर बनेगा प्लस b अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin थीटा which is equal to c upon under root of a square plus b square, ठीक है। अब ये करने का फायदा क्या है, ये करने का फायदा है कि ये वाला जो पार्ट है ये बन जाएगा आपका समझो cos अल्फा, और ये वाला पार्ट जो है बन जाएगा sin अल्फा। आप बोलोगे सर कैसे, देखो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हाइपोटेनस है, a रहेगा शायद उसका ऑपोजिट पार्ट, सो ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस विल बिकम sin थीटा, adjacent by hypotenuse will become cos theta, sin a cos b plus cos a sin b sin a plus b, कंपाउंड एंगल बन गया, और आरएचएस में कांस्टेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वाले प्रोसेस को बहुत अच्छे से रखना, इट विल फर्दर गिव अस अ कंपाउंड एंगल, आपको आगे चल के ये क्या देगा, एलएचएस जो है इसका वो देगा कंपाउंड एंगल which is equal to constant c by root of a square plus b square, ठीक है, c by root of a square plus b square। तो इसको प्लीज अच्छे से याद रखो, ये प्रोसेस का इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। तो अगर आपका इक्वेशन अगली बार इस फॉर्म का हुआ a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू c, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है करना क्या है, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, डिवाइड थ्रू आउट बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। नाउ विल सी द सेम थिंग इन क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड, विल सी द सेम थिंग इन क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड। क्या है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन है cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 1, cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो आपको दिख रहा है इसी फॉर्मेट में है,
cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 1, वही फॉर्मेट है, डिवाइड करना पड़ेगा किससे, बता था मैंने आपको, डिवाइडिंग बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितना मेरा 1, बी स्क्वायर कितना मेरा 1, दैट इज रूट 2। जैसे इसको मैंने रूट 2 से डिवाइड किया, जो हो जाता है 1 बाय रूट 2 cos थीटा, ये हो जाएगा 1 बाय रूट 2 sin थीटा इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2। ठीक है, थ्रू आउट इसको हम लोगों ने रूट 2 से डिवाइड किया। ठीक है, अब आपके ऊपर आप कौन सा फॉर्मूला बनाना चाहते हो, आपके ऊपर है ये। आपको इधर sin 45 डालना है कि cos 45 डालना है, आपके पास दो ऑप्शन है, क्योंकि sin 45 भी 1 बाय रूट 2 होता है, cos 45 भी 1 बाय रूट 2 होता है। हमेशा मैं cos में जाता हूँ, क्योंकि sin का फॉर्मूला थोड़ा टफर है एज कम्पेयर टू sin cos से। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, 1 बाय रूट 2 को लिखते हैं cos 45, तो cos पाई बाय 4, cos पाई बाय 4 इंटू cos थीटा। 1 बाय रूट 2 को लिखते हैं sin पाई बाय 4, sin पाई बाय 4 इंटू sin थीटा इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2 इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2। और आपको पता है कि एलएचएस में cos a cos b प्लस sin a sin b है, तो इसको भी हम लोग cos में लिख देते हैं ना, cos पाई बाय 4, क्योंकि मेरे को पता है कि इसका आंसर cos में आने वाला है। cos a cos b प्लस sin a sin b इज नथिंग बट cos a माइनस b। कंपाउंड एंगल पढ़ा है ना, cos a cos b प्लस sin a sin b इज इक्वल टू cos a माइनस b। सो cos a माइनस b क्या होगा, थीटा माइनस पाई बाय 4 cos a minus b। ठीक है, which is equal to cos pi by 4, और this stands like cos theta is equal to cos alpha, cos theta is equal to cos alpha। we know that cos theta is equal to cos alpha, theta is equal to 2n pi plus or minus alpha, हमने पढ़ा अच्छे से। तो आ जाते हैं, इसको फर्स्ट बोल देते हैं। we know that the general solution of cos theta is equal to cos alpha is theta is equal to 2n pi plus or minus alpha where n belongs to integer, यही है ना। therefore हम लोग बोल सकते हैं कि the required general solution क्या रहेगा, देखो cos theta is equal to cos alpha, theta कितना है मेरे यहाँ पे, theta minus pi by 4, so theta minus pi by 4 is equal to 2n pi plus or minus alpha, alpha कितना मेरा pi by 4 है। अब इसमें फिर से दो साइन आ गया, प्लस और माइनस, तो टेकिंग पॉजिटिव साइन देखते क्या मिलता है, टेकिंग पॉजिटिव साइन व्हाट वी विल गेट, जैसे पॉजिटिव साइन लेके मिलेगा थीटा माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 4। ठीक है ना, when n belongs to इंटीजर लिखते जाना है, बिना यहाँ से लिखना नहीं। तो गाइस पाई बाय 4 क्या हो जाएगा, हमको थीटा चाहिए, राइट। तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, ये पाई बाय 4 है, ये माइनस पाई बाय 4 वहां पे जाएगा, तो प्लस पाई बाय 4 हो जाएगा, पाई बाय 4 पाई बाय 2 हो जाता है, तो कितना हो जाएगा आंसर यहाँ पे पाई बाय 2। थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये मिला आपको पॉजिटिव साइन लेने पे, इस पे मिलेगा ये पॉजिटिव साइन पे। नाउ विल टेक नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन वी विल गेट, नेगेटिव साइन जैसे लिया क्या मिलेगा, थीटा माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाय 4, पाई बाय 4 कैंसिल, सेम टर्म्स ऑन बोथ द साइड, तो आपको फाइनल आंसर क्या आएगा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 2n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। फाइनली क्या करोगे आप, दोनों को कोलैबोरेट करोगे, therefore the required general solution is theta is equal to 2n pi plus pi by 2 where n belongs to integer, और theta is equal to 2n pi where n belongs to integer। देख लो अच्छे से एक बार, देख लो समझा के अच्छे से एवरीवन, क्लियर है। एक मिलेगा 2n pi plus pi by 2 और एक मिलेगा theta is equal to 2n pi। एवरीवन क्लियर ना, समझ में आ गया पक्का अच्छे से, यस और नो,
क्लियर है सम? ये याद रहेगा अच्छे से, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू c वाले में क्या करना है, सबको याद Yes, रहेगा। sir. डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऐसा क्यों करते हैं? टू कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू अ प्रॉपर कंपाउंड एंगल। ठीक है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू अ प्रॉपर कंपाउंड एंगल। टेक द स्क्रीनशॉट, विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 8 नाउ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन नंबर 8 का 18। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आपको नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है, क्या ये इसका सॉल्यूशन है क्या, ये चेक करना है हमें। तो थोड़ा बेसिक लगेगा उसमें अच्छे से। हम सबको पता है कॉस और साइन का जो डोमेन है वो -1 to 1 है। साइन का मिनिमम वैल्यू इज -1, मैक्सिमम वैल्यू इज 1। ठीक है ना? कॉस का मिनिमम वैल्यू इज -1, मैक्सिमम वैल्यू इज 1। तो साइन और कॉस का जो डोमेन है वो है -1 to 1। tan का है 0 to 1। सबने पढ़ा अच्छे से, ये थोड़ा बहुत ग्राफ बनाया अगर उन्होंने साइन कर्व का, कॉस कर्व का, साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, टैंजेंट फंक्शन, सीकेंट फंक्शन, को टैंजेंट फंक्शन, को सीकेंट फंक्शन, ये सब पे ग्राफ्स आपको अच्छे से देखने पड़ेंगे। तो अगर आपने 11th में इनके ग्राफ्स अच्छे से स्टडी किए तो आपको ना साइन और कॉस और टैन का डोमेन पता होना चाहिए। अब यू नो दैट साइन का जो ग्राफ है वो सिनोसॉइडल वेव के जैसा रहता है, पढ़ा रहेगा आपने अच्छे से। हाँ, तो मैक्सिमम वैल्यू इज 1 एंड द मिनिमम वैल्यू इज -1। सेम वे कॉस का जो ग्राफ है, इधर 1 तो ऐसा रहता हो। उसका भी मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1। ठीक है ना? तो अगर मैं साइन और कॉस के डोमेन का बात करूं तो 1 to -1 हो गया। क्या हो गया? 1 to -1। ठीक है, सो इतना अच्छे से याद रखो, डोमेन एंड रेंज। रेंज होता है ऑल y वैल्यूज, डोमेन होता है ऑल x वैल्यूज। तो आपको ये बहुत अच्छे समझना है कि साइन और कॉस के जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज है दैट इज नथिंग बट -1 to 1। तो साइन का और कॉस का जो रेंज है वो कहां से कहां तक मिलेगा? -1 to 1 इंक्लूसिव। इसको ऐसा लिखते हैं, देखा जाए तो दैट इज थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1। इसको ऐसा लिखते हैं, या थीटा बोलो या तो कुछ और बोल सकते हो। तो इसका ये एक्चुअल में सेट फॉर्म है, थीटा इज बिटवीन -1 to 1। थीटा इज बिटवीन -1 to 1। ठीक है, थीटा नहीं आना चाहिए यहाँ पे, फंक्शन आना चाहिए दैट इज cos theta is less than equal to 1 and greater than equal to -1, और sin theta is less than equal to 1 and greater than equal to -1। ये आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन देखो क्या है, state whether the following equation has solution or not। The first question there is question number 8 का first sum। State whether the following equation has solution or not। The first question is cos 2 theta is equal to -1। cos 2 theta is equal to -1। ठीक है, हमको बताना है कि इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। हम लोग का क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है cos 2 theta is equal to -1। as we all know that, since we know that cos का डोमेन क्या है, सॉरी cos का रेंज क्या है? -1 to 1। since we know that cos theta lies between -1 to 1 for any theta। कोई भी वैल्यू रेंज थीटा का, cos का जो रेंज है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है। और यहाँ पे इसने क्या बोला है? -1 बोला है। -1 तो इंक्लूड होता है ना सॉल्यूशन में, एंड देयरफॉर वी कैन बोल सकते हैं कि अरे -1 जो सॉल्यूशन है इसका, देयरफॉर डायरेक्टली लिखेंगे cos 2 थीटा हैज सॉल्यूशंस। cos 2 थीटा हैज सॉल्यूशंस, क्योंकि cos 2 थीटा इक्वल टू -1 एग्जिस्टेबल है, एग्जिस्ट होता है। अगर ये एग्जिस्ट होता है तो इसके पास सॉल्यूशन है, अगर ये एग्जिस्ट होता है तो इसके पास सॉल्यूशन है। अब दूसरा क्या बोल रहा है कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1। cos को अगर स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव आएगा क्या? ऑब्वियसली नहीं आएगा। ठीक है, बिकॉज हम लोग को पता है कि हम लोग को अगर यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1 दिया है, बट हमको इतना पता है कि cos को जब स्क्वायर करेंगे cos स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर एनी थीटा ना। किसी भी फंक्शन को स्क्वायर करोगे तो हमेशा वो क्या होता है?
पॉजिटिव होता है ना, ये जो तुमने बोला है cos स्क्वायर थीटा -1 है क्या, cos स्क्वायर, कोई भी स्क्वायर फंक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1, तो cos स्क्वायर थीटा हमको पता है कि हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, therefore हम डायरेक्टली लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1 does not have any solution, does not have any solution, does not have any solution। फर्स्ट और सेकंड दोनों समझ में आ गया रहेगा अच्छे से। फर्स्ट वाले में आपका जो आंसर था वो आपके रेंज में लाई कर रहा था, सेकंड वाले में आपका आंसर ग्रेटर देन 0 और ये बोल रहा है cos स्क्वायर थीटा -1 है, ये पॉसिबल नहीं है, एंड हेंस यू कैन से दैट कि ये सॉल्यूशन भी नहीं है, ठीक है, ये सॉल्यूशन भी नहीं है। बात करेंगे हम लोग थर्ड सम का। थर्ड सम दिया है 2 sin थीटा इज इक्वल टू 3/2, 2 sin थीटा इज इक्वल टू 3/2, गाइस सेकंड थर्ड सम है 2 sin थीटा इज इक्वल टू 3, क्या बन जाएगा ये, sin थीटा इज इक्वल टू 3/2, 3/2 मतलब 1.5 होता है, बट sin का जो रेंज है -1 से 1 के बीच में, तो दिस इज आल्सो नॉट पॉसिबल बिकॉज sin थीटा 1.5 का भी हो ही नहीं सकता, sin थीटा 1.5 हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता, sin थीटा कितना होगा, सिर्फ -1 से 1 के बीच में होगा, ये बोल रहा है sin थीटा 1.5, तो ये भी पॉसिबल नहीं है बिकॉज sin लाइज बिटवीन द रेंज ऑफ -1 to 1, तो 2 sin theta is equal to 3 does not have any solution, does not have any solution। थर्ड बोल रहा है 3 tan theta is equal to 5, तो कितना हो जाएगा, tan theta is equal to 5/3, now 5/3 is actually 1.67, 1.67, 1.67, ठीक है, तो हम लोग को पता है tan theta is equal to 5/3, tan theta is equal to 5/3, तो tan theta कितना होता है 1.67। नाउ गाइस tan थीटा का वैल्यू एक बार √3 भी होता है, √3 कितना होता है 1.73, पढ़ा है ना अच्छे से, ये तो 1.67 नहीं है, मतलब ये इसके डोमेन में लाई करता है, तो 0 to 1.73 की रेंज में 5/3 आता है, therefore we can say that tan theta is equal to 5/3 is possible, हाँ, tan theta is equal to 5/3 has a solution, 5/3 कितना होता है 1.67 और आपका √3 कितना है 1.73, तो 1.67 इसके रेंज में लाई करेगा ना, तो tan तो हर एक रियल नंबर के लिए एप्लीकेबल है, देख लो अच्छे से इसको, ये समझ के लो, ये समझ के लो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 8, cos 2 theta is equal to -1 has solution because -1 gets included in the solution, cos स्क्वायर थीटा -1 कभी भी कोई भी स्क्वायर फंक्शन त्रिकोण का नेगेटिव नहीं होता है, तो ये डज नॉट हैव सॉल्यूशन। sin थीटा 3/2, sin थीटा 1.5 हो रहा है, sin का रेंज -1 से 1 है, तो 1.5 कहां जाएगा, तो आंसर डज नॉट एग्जिस्ट। tan थीटा इज इक्वल टू 5/3, tan का मैक्सिमम वैल्यू 1.3 दिख रहा है हमको पढ़ने में, तो और भी आगे जा सकता है ये, तो tan थीटा का कोई भी वैल्यू एग्जिस्टेबल है क्योंकि tan का जो ग्राफ है वो पूरा का पूरा y एक्सिस कवर करता है, तो पूरा का पूरा रेंज कवर करता है वो। टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट, देखो एक्सरसाइज 3.1 में कुछ डाउट है क्या, एक बार गो थ्रू करो, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, एक्सरसाइज 3.1 में कुछ डाउट है क्या किसी को, प्लीज पूछो अगर है तो। एक्सरसाइज 3.1 एक बार गो थ्रू करो 3.1 फटाफट। एक्सरसाइज 3.1 प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन एंड लास्ट में चेक करना है कि सॉल्यूशन है कि नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 में। अब इस एक्सरसाइज 3.2 में दो टॉपिक, पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, के दो सम करा के माइंड करेंगे लेक्चर। अच्छा, तो टॉपिक का नाम है अपना अगला, ये दो टॉपिक करना बोलो। सर ये जो लास्ट सम है उसमें हमें tan थीटा का रेंज नहीं बताना है, क्या डायरेक्टली लिख सकते हैं?
हाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं। टाइम का रेंज पूरा है उसे तो, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। प्लीज वो ग्राफ देखो टाइम का, ऐसा कुछ ग्राफ है, पूरा का पूरा वाई एक्सिस कवर करता है, तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ऑल रियल नंबर्स। हाँ तो ग्राफ अच्छे से पढ़ोगे ना तो आएगा पूरा अच्छे से, ठीक है। तो आपको 11 में ग्राफ नहीं पढ़ाया जाएगा ट्रिगो फंक्शन से, प्लीज बताओ हाँ ना, सर। पढ़ाया था ना? हाँ बिना पॉसिबल ही नहीं ट्रिगो। नाउ द अगला टॉपिक इज अपना पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। गाइस दोनों टॉपिक को अच्छे से करते हैं, इसकी दो सम्स कवर करते हैं। पहला बात करेंगे हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट्स। डायरेक्टली फॉर्मूला लिख के देता हूँ अंडरस्टैंड करा के, पोलर कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं हम लोग। गाइस पोलर कोऑर्डिनेट्स को ना ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ, पोलर कोऑर्डिनेट्स इज नथिंग बट r कॉमा थीटा। ये होता है अपना पोलर कोऑर्डिनेट्स, r कॉमा थीटा। थोड़ा बहुत आपने इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा रहेगा। तो मान लो कि ये अपना एक्सिस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस, x एक्सिस एंड y एक्सिस। यहाँ पे एक पॉइंट है, पॉइंट का नाम ले लिया मैंने P, P x कॉमा y। तो आपको पता अगर ये पॉइंट P x कॉमा y है तो ये जो रहेगा ये y का लेंथ रहेगा, और ये जो रहेगा ये x का लेंथ रहेगा। एग्री? इतना समझ में आता है सबको? और अगर मैंने इसको ज्वाइन कर दिया तो ये बन जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज। तो ये हो गया अपना ओरिजिन, ये हो गया अपना पॉइंट P। तो ये OP जो है ना इसको बोलते हैं मॉड्यूलस, जिसको हम लोग R बोलते हैं बेसिकली, रेडियस। OP क्या रहेगा अपना रेडियस। और ये जो एंगल बना रहा है ना x एक्सिस के साथ, इसको बोलते हैं थीटा, इसको बोलते हैं थीटा। एंगल मेड विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज नथिंग बट, इसको बोलते हैं हम लोग थीटा, ठीक है। अपना फॉर्मूला क्या बनेगा? अपना फॉर्मूला बनेगा r का, r इज इक्वल टू, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो मैं OP पे, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया r का वैल्यू। और थीटा क्या है भाई? थीटा निकालना है यहाँ पे, सो ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। सो tan थीटा इज इक्वल टू y बाय x। सो थीटा कितना हो जाएगा मेरा? थीटा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ y बाय x, tan inverse of y by x. This is the pair for finding r and theta. r कितना मिलेगा? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। थीटा कितना मिलेगा? tan इनवर्स ऑफ y by x। तो अगर क्वेश्चन बोलता है फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स और आपको क्वेश्चन में x और y दिया रहेगा, सो r कैसे निकालोगे? बाय यूजिंग अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और थीटा कैसे निकालोगे? बाय यूजिंग द फॉर्मूला tan इनवर्स ऑफ y by x, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोलर कोऑर्डिनेट्स। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, अगर हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का बात करें तो क्या होगा? तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है x, y। आप सबको पता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को हम लोग x, y बोलते हैं, ये सबको पता होना चाहिए। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट x, y। तो यहाँ पे भी यही सेम डायग्राम बनाऊंगा मैं, सेम डायग्राम, बट यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट्स नहीं दिखाऊंगा। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, इधर पे एक पॉइंट P x, y, ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस y, ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस x, और ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में मेरे को x और y चाहिए, गाइस क्या चाहिए मेरे को? x और y। तो हमको दिख रहा होगा अच्छे से, इसको अगर मैंने r बोल दिया, अगर मैं आपको बोलूं cos का फॉर्मूला क्या है? एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। सो cos थीटा कितना मिलेगा हमको? cos थीटा मिलेगा एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट कौन है यहाँ पे? थीटा वही रहेगा ना। एडजेसेंट कौन है यहाँ पे? x, और हाइपोटेन्यूज कौन है यहाँ पे? r। तो cos थीटा कितना मिला मुझे? x बाय r। तो cos थीटा वी आर गेटिंग एज x बाय r। सेम वे sin थीटा कितना मिलेगा मुझे? sin थीटा मिलेगा y बाय r, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। तो अपना फॉर्मूला क्या बनेगा? हमको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में x और y फाइंड करना है। तो देयरफॉर यहाँ से x कितना मिलेगा? x इज इक्वल टू r cos थीटा, ये हो गया x, और यहाँ पे y कितना मिलेगा? y इज इक्वल टू r sin थीटा। So these are the formulas to find polar coordinates and Cartesian coordinates. पोलर कोऑर्डिनेट्स में r और थीटा ढूंढते हैं हम लोग, जिसका फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ y बाय x। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में x और y ढूंढते हैं हम लोग, उसका फॉर्मूला है x इज इक्वल टू r cos थीटा और y इक्वल टू r sin थीटा। देखो ये समझ में आएगा, फटाफट आंसर करो, सबको समझा ये? सबको समझा ये पक्का? एवरीवन? यस सर।
Yes, sir. आज जो 3.2 के क्वेश्चन पे फटाफट 3.2 3.2 पे आते हैं और एक्सरसाइज 3.2 पे सॉल्व करते हैं फर्स्ट सम। 3.2 का फर्स्ट सम है, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट whose polar coordinates are। उसका फर्स्ट सम है √2, π/4। एक एक सम करा रहा हूं, दोनों का पूरा होमवर्क रहेगा आपका। √2, π/4। फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब क्या ढूंढ रहे हैं, x, y और क्या दिया है whose polar coordinates are मतलब r, θ दिया है। तो क्लियरली लिख सकता हूं यहाँ पे r कितना है √2, r कितना है आपका √2 और थीटा कितना आपका π/4। r √2 थीटा π/4 बराबर है। नाउ फॉर्मूला पता है हमको, क्या फॉर्मूला है, x = r cos थीटा, ये है ना। therefore x कितना हो जाएगा, therefore x = r कितना आपका √2 cos थीटा कितना हो जाएगा cos π/4। ठीक है, cos π/4 कितना होता है 1/√2 गाइस। ठीक है, तो क्या आएगा आपका आंसर √2 cos π/4 को लिखूंगा मैं 1/√2। तो x कितना मिलेगा हमको, x मिलेगा हमको 1। ऑल्सो वी नीड टू गेट y, तो y कितना मिलेगा देखो, y का वैल्यू कितना है r sin थीटा, y का वैल्यू है r sin थीटा। ठीक है, देखो y कितना हो जाएगा, y r कितना है मेरा √2 और sin थीटा कितना है sin π/4। ये भी सेम ही दिख रहा है मुझे, √2 sin 45 भी 1/√2 होता है। कितना आएगा आंसर 1। हाँ, तो हम लोग को x भी 1 मिला, y भी 1 मिला। therefore we can say that x, y जो अपना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है वो कितना आएगा 1, 1। x, y जो अपना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है कितना आएगा 1, 1। therefore we can say that the cartesian coordinate are of the given point are 1, 1। बोलो समझ में आया सब कुछ है इसमें, इससे इसे क्या मिलेगा। ठीक है, r का वैल्यू √2, थीटा का वैल्यू π/4, r का वैल्यू √2, थीटा का वैल्यू π/4। ठीक है, आराम से कर सकते हो आप, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। ठीक है, बात करेंगे हम लोग यहाँ पे थर्ड सम का, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, थर्ड सम पे आता है। थर्ड सम प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। ना थर्ड सम में सब लिखने का जरूरत नहीं है मेरे को। थर्ड सम में अपना r चेंज होगा, थीटा चेंज होगा, फॉर्मूला चेंज होगा। ठीक है, देखते हैं थर्ड सम। थर्ड सम क्या बोल रहा है इसका थर्ड सम दे रहा है आपको 3/4, क्या दे रहा है 3/4, 3 π/4, 3/4, 3 π/4। तो r का वैल्यू कितना है यहाँ पे, r का वैल्यू है 3/4 और थीटा का वैल्यू है 3 π/4। ठीक है, r 3/4 और थीटा 3 π/4। तो r कितना मिलेगा आपको, r मिलेगा इधर पे 3/4 इंटू cos 3 π/4। अलग एंगल यूज करना पड़ेगा। cos 3 π/4 को क्या लिख सकते हो आप, cos π - π/4। प्लीज ध्यान देना अच्छे से, 3/4 को रहने दो ऐसे ही। cos 3 π/4 को आप क्या लिखोगे, cos 3 π/4 इज π - π/4। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, cos π - थीटा इज माइनस cos थीटा। तो 3/4 रहने दो ऐसे ही, cos π - थीटा इज माइनस बाहर इज माइनस cos थीटा। ठीक है, तो आपको पता है cos π/4 का आंसर कितना है 1/√2। तो आपको फाइनल आंसर कितना मिलेगा -3/4 इंटू 1/√2। तो कितना आएगा आंसर आपका आंसर आएगा फाइनली -3/4√2। तो आपको x कोऑर्डिनेट कितना मिला -3/4√2। सेम भी आपको y कोऑर्डिनेट चाहिए, तो y कोऑर्डिनेट कितना मिलेगा, इसका सेम फॉर्मूला, y कितना हो जाएगा 3/4 इंटू साइन 3 π/4। नाउ साइन 3 π/4 को ब्रेक किया तो π - π/4, तो 3 π/4 रहेगा ऐसा ही। साइन 3 π/4 को क्या लिखेंगे हम लोग
पाई माइनस पाई बाय 4. नाउ सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है, साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा ओनली. So the answer is 3 by 4 into sine pi by 4. So 3 by 4 into pi by 4 is 1 by root 2. कितना मिलेगा आपको आंसर? 3 by 4 root 2. तो दो वैल्यू मिला, एक माइनस में एक प्लस में. तो फाइनली वी आर गॉट x, y. पहला क्या मिलेगा? माइनस 3 by 4 root 2 और दूसरा क्या मिलेगा? 3 by 4 root 2. These are the two values. क्लियर है? एकदम अच्छे से समझ आ गया? ठीक है, एकदम अच्छे से क्लियर है. ठीक है. Now we'll see the next topic. Find the polar coordinates. बहुत कर लिया हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. अब हम लोग देखते हैं फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स. हटा रहा हूं इसको मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. We'll see the next topic called find the polar coordinates. हटा रहा हूं इसको मैं. ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया इसका. एक्सरसाइज 3.1. Now next question is find the polar coordinates. ना आपको पता है पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम लोग r, थीटा ढूंढ रहे हैं. r का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. और थीटा का फॉर्मूला क्या है? tan इनवर्स ऑफ y by x. tan इनवर्स ऑफ y by x. तो इसका एक सम कराता हूं, ध्यान देना अच्छे से. 2.1 का फर्स्ट सम. क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सम √2, √2. ये क्वेश्चन है आपका √2, √2. ठीक है. तो हमको क्या चाहिए? हमको यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट्स चाहिए. तो आपको दिया क्या रहेगा? जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, यहाँ पे x, y कितना दिया आपको? x, y दिया है √2, √2. Therefore we can say that x कितना है मेरे पास? x का वैल्यू √2 है और y का वैल्यू भी कितना है? √2 है. ठीक है, ये समझ में आ गया? ठीक है, पॉइंट भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है. तो ना हमको क्या चाहिए? हमको पोलर कोऑर्डिनेट्स चाहिए. तो पोलर कोऑर्डिनेट्स पहले r का फॉर्मूला. तो r कितना होता है? अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. ठीक है, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना आएगा? हाई कर रहा हूं मैं. अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर विल बी 2. अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर विल बी 2. हाँ, √2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर 2, 2 प्लस 2 4 विल बी 2. सो r का वैल्यू 2 मिलेगा. r कितना मिलेगा? 2. ठीक है, इतना क्लियर है? ऑल्सो वी नीड टू गेट थीटा. थीटा का फॉर्मूला क्या है? tan थीटा का फॉर्मूला डायरेक्टली लिख सकते हैं हम लोग. थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y by x. Therefore theta is equal to tan inverse of y कितना आपका? √2 है. x कितना आपका? √2 है. तो कट होके कितना बचेगा? tan inverse of 1. Which value of tan is 1? 45. So we can write tan inverse of tan pi by 4. ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देना as theta lies in first quadrant. ठीक है, पाई बाय 4 दिया ना, ये समझा? √2, √2 कहाँ लाई करता है भाई? कहाँ लाई करता है? √2, √2 कहाँ लाई करता है? पॉइंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ना. ठीक है, so tan inverse of tan pi by 4, the answer is pi by 4. So theta is equal to pi by 4. ब्रैकेट में लिख सकते हो as point lies in first quadrant. पॉइंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. आप बोलोगे सर ऐसा क्यों लिखा? भाई अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आता ना तो आपको 45 से बड़ा एंगल आता था. फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, कैसे पता चला? x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, प्लस 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 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो एक्यूट एंगल देगा. थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4. ठीक है, ऐसे ही आपको बाकी सम भी खुद से ट्राई करना है. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है 0,5. आप ट्राई कर लो खुद से. क्वेश्चन नंबर 2.3 में क्या किया है? 1, -√3. तो आपको ट्राई करना है ये सब सम खुद से. अच्छे से देख लो जो भी हमने पढ़ा आज के लेक्चर में. तो हमने सबसे पहले 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट किया पूरा. आपका 3.1 एक्सरसाइज मैंने पूरा अच्छे से कंप्लीट किया. पूरा का पूरा हम लोगों ने इसमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन देखा. जब भी हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशंस निकालेंगे तो दो सॉल्यूशन मिलेगा, whether the angle is positive or negative. और जब भी हम लोग जनरल सॉल्यूशंस निकालेंगे we have to learn the general formula. cos theta 0, sin theta 0, tan theta 0. sin theta is equal to sin alpha, cos theta is equal to cos alpha, tan theta is equal to tan alpha, sin square theta is equal to sin square alpha, tan square theta is equal to tan square alpha, cos square theta is equal to cos square alpha. और एक स्पेशल सम था वहां पे, if the sum is of the form a cos theta plus b sin theta is equal to c, to make it in a proper compound angle we are going to divide
थ्रू आउट बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसा करने से क्या बन जाता है आपका आंसर, a अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस b अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू c अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे आपको प्रॉपर कंपाउंड एंगल मिल जाता है sin a cos b प्लस cos a sin b या तो cos a cos b प्लस sin a sin b का, जिसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो बाय मेकिंग अ फॉर्मूला ऑफ द सेकंड सीरीज sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा या तो cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। तो वो स्पेशल सम से ध्यान देना। फिर हमने एक्सरसाइज 3.2 में जब गए तो हमने पढ़ा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब x, y निकालना। तो फॉर्मूला क्या है उसका, मैंने प्रूफ करके दिया आपको। x का फॉर्मूला है r cos थीटा, y का फॉर्मूला है r sin थीटा। पोलर कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स निकालना मतलब r और थीटा फाइंड करना। r का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, थीटा का फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ y बाय x। बोलो आपको इतना अभी समझ में आया। 3.2 में इसके अलावा कुछ नहीं है। 3.2 इसी के साथ कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे तो 3.3 स्टार्ट करेंगे, दैट इज इनवर्स ट्रिगो फंक्शन। कुछ क्वेश्चंस है, कुछ पूछना है, समझ में आया आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स? जनरल सॉल्यूशन तो लास्ट